बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो आज की समाअत हुई है, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल डट गए हैं और अब उनके इस्तीफे की खबर गर्म की जा रही है। और दूसरी तरफ लंदन और इस्लामाबाद के अंदर राब्ते तेज हैं। शहर इक्तदार के अंदर इस वक्त दौड़ें लगी हुई हैं। अगले 12 घंटे इस हवाले से क्यों फैसला कुन है, इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। मार्शल लॉ मत लगाइएगा। एतजाज एहसन पूरी तरह खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने आज बड़ी आम बातें की हैं, वो भी आपके सामने रखनी है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जब से इस कार्रवाई का आगाज हुआ है, इमरान खान साहब ने आज खुलकर रद्द अमल का न सिर्फ इजहार किया है बल्कि खबरदार भी किया है और अलर्ट भी कर दिया है। और अब ये जो टोला है वो किस तरह ये पूरी कैंपेन कर रहा है, इनका मकसद क्या है और 1997 के साथ मौजूदा हालात जो है उसकी कितनी ममासलत है। और एक वो शिक जो उस वक्त चीफ जस्टिस जो थे सजाद अली शाह, उनके हवाले से मौजूद थी, लेकिन वो कमजोरी चीफ जस्टिस बंदयाल के अंदर नहीं है। ये भी आपको मैं आज की वीडियो के अंदर बताऊंगा। लेकिन पहले आप देखिए कि इमरान खान साहब ने आज जो पहला रद्द अमल का इजहार किया और उसने के बाद मरियम नवाज जो है उनको भी बड़ा धचका लगा और उन्होंने उसी जबान के अंदर जो है वो जैसे जवाब देती होती हैं उन्होंने देने की कोशिश की है। अब इसके अंदर जो है इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़ेह और दो टोक अंदाज के अंदर जो आज सख्त रद्द अमल का इजहार किया है, इसका वाज़ेह मकसद अपने कारकुनान को, सिविल सोसाइटी को, वकला को, मुहिब वतन पाकिस्तानियों को, हर उस शख्स को जो आइन और कानून पर यकीन रखता है, जो इस बदमाशिया के खिलाफ अपनी आईनी और कानूनी जंग लड़ना चाहता है, उसको अलर्ट कर दिया है। चूंकि कुछ भी हो सकता है, जब आपकी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो सकती है। आपको इल्म है कि जब ये वार करते हैं तो पूरा जो सिस्टम है वो हाईजैक किया हुआ है। अब इस मामले के अंदर जो है वो खान साहब ने एक बात तो वादे की है कि 5 रुकनी बेंच हो या आप फुल कोर्ट बेंच बना ले, हमें तो आइन के मुताबिक इलेक्शन चाहिए। उन्होंने कहा 5 रुकनी बेंच हो या फुल कोर्ट, हमें इससे कुछ गरज नहीं है, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि इंतखाबात आइन में फराम करदा मुद्दत 90 रोज के दौरान हो रहे हैं या नहीं। मैंने अपनी 2 असम्बलियां तहलील करने से कबल अपने चोटी के आइनी माहिरीन से मुशावरत की और उन सब की मुत्तफिका राय थी कि आइन के 90 रोज में इनेकाद के हवाले से मुतल्लिका आइनी शिक को फलांगना मुमकिन नहीं है। मुजरमों की इंपोर्टेड सरकार, इसके सरपरस्त और एक नयात मुतनाज़ी इलेक्शन कमीशन अब आइन का खुला मजाक उड़ाने पर उतर आए हैं। दस्तूर के मुख्तलिफ हिस्सों शिकों को खुद के लिए काबिल अमल जबकि दीगर को नाकाबिल नफाज करार देकर ये गिरोह दरअसल पाकिस्तान की असास पर हमला आवर है। ये कौम को पैगाम दिया इमरान खान ने कि ये गिरोह पाकिस्तान की असास पर हमला आवर है जो आइन और कानून की हुक्मरानी पर उस्तवार है। इंतखाबात से इस हद तक खौफजदा और अपने सजा याफ्ता मुजरम कायदीन को बचाने के लिए इस कदर बेचैन है कि दस्तूर व कानून की हुक्मरानी की आखिरी अलामत तक को मिटाने पर आमादा है। और अब उन्होंने मजीद कहा है कि मुजरमों को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। पाकिस्तान को सियासी और मुआशी तबाही की दलदल से निकालने का वाहिद रास्ता साफ और शफाफ इंतखाबात है। तो ये जब इमरान खान ने बात की है तो इसके अंदर एक बड़ा पैगाम है कौम के लिए। और इस बार अब मरियम नवाज जो है उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की तारीख के पहले सर्टिफाइड आइन शिकन, किस मुंह से आइन जैसी मुकद्दस शय का नाम लेना भी गनौना मजाक है। बात यह है कि वो साजिश जो तुमने नए सहूलतकारों की मदद से तैयार की थी वो पकड़ ली गई है। मुल्क, रियासत और इदारे तुम जैसे दहशतगर्द और फितने के हुक्म पर नहीं चल सकते, यानी अब चुप करके बैठ जाओ। अब देखो, यानी अब चुप करके बैठ जाओ, ये मरियम नवाज पैगाम दे रही है इमरान खान को। यानी हमने पूरा जो प्लान है वो तरतीब दे लिया है कि किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर चलना है। तो इसका मतलब है खतरनाक प्लान है और कोई दलील नहीं है कि भाई आइन के तहत, आइन क्या कह रहा है, कानून कह रहा है। चूंकि आइन और कानून को पूरा पीडीएम टोला बशमूल पीपल्स पार्टी और हुकूमती इत्तेहादी और हमारे इदारे जिस तरीके से जो भी इनकी बैठ पर है वो जूते की नोक पर रख रहे हैं। यानी अवाम का जो वोट है उसको बेवकत कर रहे हैं, उसकी हैसियत को कम कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ जो है मैं आपको एक चीज बता दूं, ये क्रेडिट जाएगा हमेशा, हालांकि पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। और एतजाज एहसन जो है उन्होंने एक तो आज बताया कि जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, अब तो उनके चेहरों पर
लिखा हुआ नजर आ रहा है कि ये कौन नवाज शरीफ का जज है, और ये बदकिस्मती है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। लेकिन अब जो उन्होंने बातें की हैं वो इस हवाले से, चूंकि इस वक्त जो वकला तहरीक है वो तैयार है, और एतजाज हसन जो है एक मरतबा फिर जो है वो ड्राइविंग सीट पर सीट बेल्ट बांधे हुए हैं, और अब वो तैयार है पूरी तरह। अगर इस तरह का कोई खेल खेला जाता है तो पूरे मुल्क के अंदर जो है वकला कम से कम एहतजाज ये जरूर करेंगे, चंद एक बेजमीरों को छोड़कर। अब इसके अंदर जो है वो बताया गया है एतजाज हसन की तरफ से कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो सूरत हाल पैदा कर रहे हैं इससे मसाइल बढ़ेंगे। जजेस में इख्तलाफात हैं तो पब्लिक करने की क्या जरूरत है, बेंच में नहीं बैठना तो जज को चैम्बर में ही बता देना चाहिए। यानी आप चैम्बर में बता दें मैं नहीं बैठना चाहता, भाई आप उधर आके तमाशा कर रहे हैं। तो ये बात उन्होंने जो है वो की है। इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस कर रहे हैं वो इंतहाई गैर मुतवक्के है। जजेस बड़ा निशाना लेकर जब इस तरह की सूरत हाल पैदा करेंगे, एक जज कहता है मैं बेंच में नहीं बैठ सकता, लेकिन वो बेंच में बैठने के लिए अदालत में आता है तो वहां आकर कहता है नहीं बैठना। बेंच में नहीं बैठना होता तो जज को चैम्बर में ही जवाब दे देना चाहिए। फायद ईसा एक दिन पहले 184(3) के तहत मुताल्लिक एक आर्डर देते हैं। काजी फायद ईसा का आर्डर किसी जज को केस की समाअत रोकने के लिए पाबंद नहीं करता, लेकिन ज़ाहिर है इसकी टाइमिंग बड़ी आम है। मिसाल के तौर पर काजी फायद ईसा का आर्डर कोई 184(3) से मुताल्लिक पिटीशन नहीं सुनेगा, जबकि मेरे पास अगर केसेस लगे हूं तो मुझे बताया जाए कि काजी फायद ईसा का आर्डर है तो मैं कहूंगा कि काजी साहब मेरे कोई सुपीरियर नहीं है, क्योंकि जितने वो जज हैं उतने दूसरे भी जज हैं। अदालत में अब जो कीना परवरी आ गई है, ये मैं समझता हूं इंतहाई जो है वो कशीदगी के हालात है। एतजाज एहसन जैसा मुतदिल मजाज और वो शख्स ये कहने पे मजबूर हो गया है कि अदालत में अब जो कीना परवरी आ गई है, अब तो इख्तलाफात को उजागर किया जा रहा है। चीफ जस्टिस को चाहिए कि जो जजेस हक में है उनको बिठाकर फैसला दें, उनके कहने पर क्यों फुल कोर्ट बिठाई जाए। जजेस का एतराज करना, खुलकर इख्तलाफात सामने आए हैं। इन एक तरफ नजरिया जरूरत है, एक तरफ आइन खड़ा है। ये जजेस जो कहते हैं आप अक्टूबर तक ले जाओ, अब लाइन खींच दी गई है कि इलेक्शन आगे जाए, जबकि आइन कहता है 90 रोज में हो। ये वही उमर अता बंदयाल है जो इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ रात को अदालत में चले गए थे। वो तो ठीक था, अब ठीक नहीं हो रहा। यानी ये तो उमर अता बंदयाल तो आज भी आइन के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा जस्टिस मुनीर के नजरिया जरूरत के तहत जो कुछ हो रहा है ये नाकाबिले कबूल है। ये हालात मार्शल लॉ की तरफ ही ले जाना चाहते हैं, क्योंकि ये इलेक्शन से फरार जरूरी समझते हैं और उसके बजाय आइन बचाना ये भी जरूरी नहीं समझते। आइन को रौंदकर मार्शल लॉ की तरफ बढ़ रहे हैं और इसकी भरपूर जो है वो मुजामत के हवाले से उन्होंने कहा है। तो ये इस वक्त ताजा तरीन सूरत हाल है। अब ये एक बड़ी आम डेवलपमेंट है। 2 दिन पहले लंदन के अंदर कुछ कासा लेस किस्म के सहाफी हैं, वैसे तो उन्होंने चैनल के माइक पकड़े होते हैं लेकिन पूरी तरह ज़ाहिर है खबर भी निकालते हैं, लेकिन जो उनकी पूरी कंपेन है वो वही होती है जो नवाज शरीफ और शरीफ खानदान का एक तुरा इम्तियाज है। अब इस पूरे मामले के अंदर एक बड़ी हैरत है। वैसे काजी फायद ईसा से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उनसे ये तवक्को नहीं है कि इस तरह वो मामलात को लेकर जाएंगे। और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो है वो अगर कोई चीफ जस्टिस से मजाजन इख्तलाफ होगा भी तो मेरा ख्याल है कि नून लीग और पीडीएम जिस तरह जो एस्टैब्लिशमेंट है वो शायद जो चाहते हैं शायद उस तरह वो पूरा फुलफिल ना करें। हम अभी भी जो है वो अच्छा गुमान रखते हैं, लेकिन इसके साथ जो है अब ये अफवाह वहां से लंदन के जो सहाफी थे नवाज शरीफ के, उनके जरिए 2 दिन पहले फैलाई गई। फिर ये फैलाया गया कि ऑडियो वीडियोज आ गई है जस्टिस बंदयाल और चंद जजेस के, या तो वो घर चले जाएंगे या फिर उनका जो है वो ऐसा तिया पांचा होगा, ऐसे मामलात खुलेंगे कि वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं होंगे। ये बाकायदा जो लंदन में सहाफी है नून लीग के मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के जिन्होंने पकड़े होते हैं माइक, वो इस तरह की आवाज आई। अब इसका बाज़ाब्ता तौर पर कल से एक मुहिम चलाई गई कि चीफ जस्टिस साहब इस्तीफा दे सकते हैं, इस्तीफा लिया जा रहा है, उन पर ये हो गया। अब 1997 के अंदर जो है वो बहुत सारी चीजें और थी, लेकिन एक नुक्ता जो उस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट डिवाइड हुई तो उनके हाथ में जो लगा था मुखालफ जो थे जस्टिस सिद्धार्थ अली शाह साहब के, वो ये था कि उनकी सीनियरिटी की चूंकि बुनियाद पर वो जज नहीं बने थे, यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वो नहीं बने थे और उनका चौथा नंबर था, तो उन्होंने खुद ही एक फैसला भी दिया, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी
کہ سینیارٹی کی بنیاد پر چیف جسٹس بننا چاہیے. اس کو چیلنج کیا گیا اور ان کے خلاف ویسے بھی ایک زہر ہے، جب ایک سینیارٹی کو کراس کر کے کوئی بندہ آتا ہے تو دوسرے اس کے مخالف ہو جاتے ہیں، تو وہ ماحول اور تھا. یہاں پر جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال ہے وہ سینیارٹی پر ہیں، ان کے خلاف کوئی اس طرح کا کیس نہیں ہے جس کی بنیاد پر ان کو ہٹایا جا سکے، ان کو استعفے کے لیے مجبور کیا جا سکے، سوائے اس کے کہ کوئی بوٹ والا آ جائے اور وہ زبردستی جیسے ہوتا ہے ایک کھلی جو بدماشی ہوتی ہے کوئی ایسا کام ہو. ورنہ کوئی ایسی لیگل آئینی قانونی طور پر، اور امید کرتے ہیں کہ یہ افواہیں ہوں گی، چیف جسٹس عمر عطا بندیال ڈٹیں گے، وہ اینڈ تک آخری گیند تک مقابلہ کریں گے، یہ توقع ہے اور یہ امید بھی ہے. لیکن اس وقت جو ہے وہ اسلام آباد اور لندن کے مابین بڑے رابطے ہو رہے ہیں، چونکہ اگر یہ بینچ نہ ٹوٹے جو ابھی ہے تو پھر مافیا جو ہے وہ دبڑ دوس ہو جائے گا، اور اگلے 12 گھنٹے یہ سب سے عام ہے. اور ابھی رات کو بڑی ڈیولپمنٹ جو ہے اس کی اطلاعات ہیں شہر اقتدار کے اندر، اور لندن میں بیٹھا بغوڑا اشتہاری وہ بھی بڑا پر امید ہے. اب اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ جسٹس مندوخیل وہ جو ہے وہ بھی بینچ سے الگ ہو سکتے ہیں. اگر وہ ہو گیا تو کیا 3 رکنی بینچ ہی اس کی سماعت کرے گا، پھر ایک بہت بڑا یہ صورتحال پیدا ہو جائے گی اور شاید فل کورٹ بینچ کی طرف پھر بڑھنا پڑے یا نیا بینچ بنانا پڑے. وہ دونوں اختیارات تو چیف جسٹس ضرور استعمال کریں گے. لیکن اب جو ہے وہ اپنے جو نون لیگی صحافی ہیں ان کے ذریعے یہ افواہ پھیلائی گئی ہے. ابھی احمد میر صاحب نے بھی کہا ہے کہ کل جو ہے وہ یہ بات آئی ہے ان کے حوالے سے بھی، میں ابھی ان کا ڈائریکٹ نہیں سن سکا اس ویڈیو سے پہلے، چونکہ یہ خبر میرے تک پہنچی ہے، اور کہ انہوں نے بھی یہ شرلی چھوڑی ہے کہ کل جو ہے وہ استعفیٰ دے دیں گے چیف جسٹس عمر عطا بندیال. اب یہاں پر یہ غریدہ ہے، چونکہ چند لوگ ایسے ہیں جو جب سے رجیم چینج آپریشن ہوا ہے اس سے پہلے سے اسٹیبلشمنٹ کے اور حکومت کے یہ قریب سمجھے جاتے ہیں اور ان کو ان افیشل ترجمان ہی سمجھا جاتا ہے. اب یہاں پر جو ہے یہ غریدہ نے کہا انتہائی حساس معلومات. ذرائع کے مطابق چیف جسٹس پاکستان پر سپریم کورٹ کے اندر سے شدید دباؤ ہے کہ پنجاب کے پی کے الیکشن کیس پر یا تو فل بینچ تشکیل دیا جائے یا استعفیٰ دے دیا جائے. ذرائع کے مطابق حکومت نے بھی چیف جسٹس کو یہی آپشنز کا واضح پیغام پہنچایا ہے. اب اٹارنی جنرل نے آج ملاقات تو کی ہے، یہ بات درست ہے. ذرائع کے مطابق فی الحال اس بات کی مخالفت سامنے آ رہی ہے، ایک مخصوص سیاسی جماعت اس کا فائدہ اٹھا سکتی ہے، چند مخصوص شخصیات کو اس کا فائدہ پہنچ سکتا ہے. واللہ عالم بالصواب. بہرحال معاملات غمبیر ہیں، ٹکراؤ بڑھ سکتا ہے. دیکھیے پہلے کون جھپکتا ہے. اب یہ بات انہوں نے کی ہے، انتہائی حساس معلومات ہے اور پہنچائی بھی گئی ہے غریدہ اور اپنے اس ٹولے کے پاس. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور پی ڈی ایم ٹولہ وہ انتہائی پریشان ہے، ان کا جو سکرپٹ ہے اس کے مطابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو ہے وہ دباؤ نہیں لے رہے، یا پھر یہ ہے کہ اس معاملے کے اندر جو کل سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں، حالانکہ ان کا کوئی تک نہیں بنتا، جس نے نہیں بیٹھنا وہ نہ بیٹھے، یہ اصول کی بات ہے جو اعتزاز احسن نے کی ہے. لیکن اگر تو واقعی یہ ایک سازش ہے مبینہ طور پر اور یہ سارے ججز ایک پورا پلان ہے، تو پھر جو ہے وہ ایک تو جسٹس مندوخیل جو ہے وہ اٹھ سکتے ہیں، وہ اٹھیں گے تو پھر بھی یہ پلان کا حصہ ہوگا. یہ لازمی طور پر جو ہے وہ بھی رات ہے ابھی ان کے لیے سوچنے کی، جیسے انہوں نے رائے بدل لی تھی اب بھی بدل سکتے ہیں. اور دوسرا جو ہے بہرحال یہ 12 گھنٹے فیصلہ کن ہے. اگر چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی یہ جو افواہ ہے استعفے والی یہ غلط ثابت ہوتی ہے اور 4 رکنی بینچ یہ اس کی سماعت کرتا ہے، تو پھر بھائی اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ پی ڈی ایم حکومت ان کا وہ جو پلان ہے وہ کم از کم سپریم کورٹ کی حد تک تو وہ گیا. اب آگے انہوں نے ویسے ہی الیکشن نہیں کروانے کیونکہ عمران خان آ جائے گا اور اداروں کو سیدھا ہو جانا ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کو وائیولیٹ کرنا ہے، تو وہ ایک علیحدہ معاملہ ہوگا. بہرحال انتہائی عام آج کی رات ہے، دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس قوم پر رحم کرے گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.